तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। पार्ट 7 पढ़ना है हमको, क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट का, क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 7। और पार्ट 7 में हमें पढ़ना है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। लेकिन उसके पहले एक चीज़ आप लोग मुझे बताइए सभी लोग, कि क्या जितना आप लोगों ने आज तक पढ़ लिया है, जितना आज तक आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, क्या सारी चीज़ें आप लोगों से आ रही है, क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? राहुल, वैष्णवी, एनी यू कैन से यस यस। If you have any type of problem, you can say to me. Yes, no, doesn't matter. Topic by topic. Yes. Topic by topic. ठीक है? चलिए, किसी को कोई इशू नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम। तो हम चल रहे हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, कि हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, ठीक है? लेकिन उसके पहले रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले हमें दो चीजों के बारे में जानना आवश्यक है। पहली चीज है आपका रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है? रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक से उत्पाद बनने तक के बीच की जो प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच की जो प्रोसेस होती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन, ठीक है? क्लियर? और रासायनिक अभिक्रिया क्या है? अभिकारक से उत्पाद बनने तक, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के फाउंडेशन तक, इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। व्हाट विल वी से? केमिकल रिएक्शन। यानी कोई भी रिएक्टेंट है, यू हैव टेकन एनी टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट एंड वांट टू प्रिपेयर फॉर प्रोडक्ट, तो अभी रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट तक के बीच की जो प्रोसेस है, जिससे अभिकारक उत्पाद में चेंज होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शंस, ठीक? क्लियर? अब इसी के बाद हम चलते हैं केमिकल इक्वेशन पे, यानी रासायनिक समीकरण पे, कि केमिकल इक्वेशन क्या है, ठीक है? तो रासायनिक समीकरण की यदि हम चर्चा करें, तो यदि हम केमिकल इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस को कैसे लिख सकते हैं, कि बोल रहा है कि हाइड्रोजन जल से क्रिया कर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया कर पानी बनाता है, ठीक है? यानी सीधे सीधे लिखा हुआ है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर पानी, ठीक है? ये रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है कि अभिकारकों ने क्रिया करके प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म किया है? पानी को बनाया। रिएक्टेंट ने रिएक्ट करके कौन सी प्रोडक्ट को बनाया है? पानी को बनाया है। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन यदि हम इसको सिंबल्स के बेसिस पे लिख दें, कि हाइड्रोजन को H2, ऑक्सीजन को O, और दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? H2O, ये हो जाता है केमिकल इक्वेशन। क्या हो जाता है? केमिकल इक्वेशन। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके सिंबल्स के बेस पे लिखना, किसके? सिंबल्स के बेस पे लिखना क्या कहला जाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। क्लियर?
ठीक, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके सिंबल्स के बेसिस पे लिख देना क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो आपको दो चीजें क्लियर हुई, केमिकल रिएक्शन क्या है, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने तक की जो प्रोसेस होती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। और यदि हम केमिकल रिएक्शन को बेसिस ऑफ द सिंबल्स राइट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन। क्लियर? अब आते हैं कि समीकरण, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मतलब ये है कि जब अभिकारक यानी रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो क्या होता है कि कभी कभी दोनों साइड तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती। ठीक है, जैसे कि तो क्या रिएक्शन थी? AgNO3 प्लस NaCl, ठीक है, NaCl। अब यहाँ पे देखिए कि ये कंपाउंड बनाता है, क्या बनाता है? AgCl बना दिया, प्लस मान लीजिए Na2Cl बना दिया, Na2NO3 बना दिया, इसमें क्या बना दिया? Na2NO3। अब चार टाइप के अलग अलग कंपाउंड है, एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है, एक ये है और एक ये कंपाउंड। अब तीनों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या आप देखिए, जैसे AgNO3 में आप देखिए कि सिल्वर है आपका 1, नाइट्रोजन है आपका 1, ऑक्सीजन है आपका 3। NaCl में देखिए कि सोडियम है आपका 2 और क्लोरीन है आपका 1। 2AgCl में देखिए कि ये 2 सिल्वर हो जाएंगे, सिल्वर आपके कितने हैं? 2 और क्लोरीन आपका 2। ठीक, Na2NO3 में आप देखिए सोडियम है आपके 2 और नाइट्रोजन है आपका 1 और ऑक्सीजन है आपका 3। ठीक, ये क्लियर हो? अब देखिए समीकरण बैलेंस नहीं, बैलेंस कैसे नहीं? यहाँ पे 1 सिल्वर है, यहाँ पे 2 सिल्वर है, ठीक है, यहाँ पे 2 सिल्वर, यहाँ पे 1 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पे 1 सोडियम है, यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, चलिए नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे सिल्वर, क्लोरीन और सोडियम की संख्या बराबर नहीं है, तो हम इनकी संख्याओं को बराबर कैसे करेंगे, या इन्हीं की संख्याओं को बराबर करना रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहलाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो क्या बोलता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित समान तत्वों के परमाणुओं की संख्या को बराबर करना रासायनिक समीकरण बैलेंसिंग कहलाता है, या रासायनिक समीकरण संतुलन कहलाएगा। ठीक है, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, इसमें समान तत्व Ag और Ag यानी सिल्वर और सिल्वर, क्लोरीन और सोडियम, ये समान तत्व हैं, इनके परमाणुओं की संख्या को बराबर करना क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहलाता है। ठीक है ना। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित हम कैसे करेंगे, यही हम सीखेंगे। और रासायनिक समीकरण को हम समझे 4 प्रकार की विधियों से कर सकते हैं। 4 टाइप्स ऑफ मेथड आ रही है। अनुमान विधि, गेस मेथड, सेकंड है आंशिक समीकरण विधि, थर्ड है ऑक्सीडेशन नंबर्स मेथड और फोर्थ है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसमें से आपको फर्स्ट 2 मेथड जो है अनुमान विधि और आंशिक समीकरण विधि इसी चैप्टर में पढ़नी है, और बाकी की जो 2 विधियां आपको चैप्टर 8 रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़नी है। लेकिन इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो मेथड आप पढ़ेंगे, यदि उन मेथड्स को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो चैप्टर 8 को पढ़ने में बहुत आसानी जाएगी, और चैप्टर 8 में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और यदि आपने इन 2 मेथडों को यहाँ अच्छे से नहीं समझा और अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप चैप्टर 8 में बहुत कुछ खो देंगे और आपको वहां पढ़ने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे चलेंगे, अनुमान विधि से पढ़ना शुरू करते हैं कि अनुमान विधि क्या है।
चलिए पढ़ते हैं अनुमान विधि, हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सी विधि? हिट एंड ट्रायल मेथड। इस अनुमान विधि में हम क्या करेंगे? गैस करेंगे, अनुमान लगाएंगे। हम अपने अनुसार एक क्वेश्चन को देख के अनुमान लगाते हैं, ठीक है? कैसे अनुमान लगाएंगे, लेकिन उसके अनुमान लगाने के पहले या इस विधि को सॉल्व करने से पहले हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है? इस विधि, इस मेथड से एक क्वेश्चन को बैलेंस करने से पहले क्या कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करते वक्त किसी अभिकारक अथवा उत्पादों का रासायनिक सुख सुविधा के लिए परिवर्तित नहीं कर सकते। या आप सोचें कि उसमें परमाणुओं की संख्या कम है तो आप उसमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के फार्मूले को चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए H2 प्लस O रिएक्ट करके H2O बना रहा है, तो आप समझिए कि H2O को O2 कर दूं, H2O2, अगर यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं है तो ये फार्मूला आप चेंज नहीं कर सकते। जो भी करना है आपको, मान लीजिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, ठीक है? क्या बोल रहा है कि आप किसी भी अभिकारक उत्पाद के सूत्र को परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे H2 प्लस O, मैंने बताया कि H2O है, ठीक है? H2O2 H2O बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? H2O2 क्या बना रहे हैं? H2O बना रहे हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो आप सोचिए कि मैं इसको H2O को लिख दूं H2O2, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। आप इसके आणविक संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। आपको जो भी करना है यहाँ सामने करना है। जब आप सामने कर देंगे तो ये 2O हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4। तो फिर ये 2 आप यहाँ पे लिख देंगे तो हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो आप आणविक स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, परमाणुविक स्थिति में परिवर्तन ही करना है आपको। तो जो भी करना है आगे करना है, नीचे कुछ भी नहीं करना है। तो यही बोल रहा है कि यू कैन नॉट चेंजेस इन द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट फार्मूलाज। आप कोई भी चेंज प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के फार्मूले में नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। When balancing the chemical equation, the chemical formula of any reactants or products do not change for convenience. ठीक है ना? आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, कोई भी रासायनिक समीकरण दिया है तो सबसे पहले आप उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? सबसे पहले उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख लेंगे और फिर बैलेंस करेंगे। क्लियर हुआ? अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे इसको बैलेंस करना है, ठीक है ना? तो अब हम सीखेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना इस मेथड के द्वारा। ये बहुत ही बचकानी मेथड है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, इस मेथड से यह बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं मिलती कि जिस केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस कर रहे हैं वो 100% सही है। इसलिए इसके बाद दूसरी जो मेथड है आंशिक समीकरण विधि, उसको हम पढ़ेंगे, वो हमारी श्योरिटी प्रदान करती है। लेकिन इसमें ये मेथड हम यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी इस मेथड से केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होता। तो आइए एग्जांपल के थ्रू इस मेथड से हम समझते हैं कि केमिकल रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे करना है, ठीक है? देखिए, आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन क्या दिया हुआ है? Al4C3 प्लस H2O बन रहा है AlOH का होल ट्राइस प्लस CH4। दिखा? एल्यूमिनियम और कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यहाँ पे एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। अब आप इसमें देख लीजिए, इसमें नंबर ऑफ एल्यूमिनियम कितने हैं? 4। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3। इसमें चेक करिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 1। ठीक है? इसमें चेक कीजिए, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3, क्योंकि ये 3 बाहर है ना। और इसमें चेक कीजिए तो नंबर ऑफ कार्बन 1 और नंबर ऑफ हाइड्रोजन
4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4। ठीक है, सबसे पहली चीज इसको पकड़िए, CH4 को, सबसे छोटे वाले फार्मूले को पकड़ते हैं। CH4 में देखिए हाइड्रोजन को पकड़िए, हाइड्रोजन कितने हैं? 4। कितने हैं? 4 हाइड्रोजन। और यहां पे कितने हैं? 2। आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन, कोई दिक्कत? अब कितने ऑक्सीजन हो गए हैं? 2 ऑक्सीजन हो गए। कितने ऑक्सीजन हो गए? 2 ऑक्सीजन हो गए। और यहां पे कितने हैं? 3 ऑक्सीजन है। यहां पे एल्यूमिनियम कितना है? 4। और यहां पे 1, तो इसमें आप 4 कर दीजिए, हो गया 4 एल्यूमिनियम कंप्लीट। ठीक है, आप इसको पहले मत कीजिए, तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? Al4C3 प्लस H2O ये बना रहा है AlOH का होल ट्राइज प्लस CH4। ठीक है, अब देखिए इसमें एल्यूमिनियम कितना है? 4, कार्बन कितना है? 3, इसमें हाइड्रोजन कितना है? 2, ऑक्सीजन कितना है? 1, इसमें एल्यूमिनियम 1, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 3, इसमें कार्बन 1, हाइड्रोजन 4। क्लियर हुआ? पहले इस एल्यूमिनियम को पकड़िए, यहाँ पे एल्यूमिनियम 4 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई आप कर देंगे, कर देंगे। 4 एल्यूमिनियम हुआ, 4 एल्यूमिनियम हो गया। ठीक, अब आप देखिए कार्बन यहाँ पे 3 है, कार्बन यहाँ पे 3 और यहाँ पे कार्बन 1 है, तो ये 3 का मल्टीप्लाई हो गया, हो गया। क्लियर? यहाँ पे 4 एल्यूमिनियम, ये 4 एल्यूमिनियम हो गया, 3 कार्बन, ये 3 कार्बन हो गया। क्लियर? अब इसके बाद देखिए अब क्या हो रहा है, अब हाइड्रोजन के नंबर को देखना है। यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर 3 into 4 12 हो गया, और ये 3 into 4 12 हो गया, टोटल 24 हाइड्रोजन हो गए। कितने हाइड्रोजन हो गए? 24। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? केवल 2, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 12, हो गया 12H2O। क्लियर? अब ऑक्सीजन भी 12 है, तो ये देखिए 3 4 12। क्लियर? अब जो नया इक्वेशन आपका बना वो क्या बन रहा है? अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इक्वेशन बैलेंस हो गया अनुमान मेथड से, गैस हीट एंड ट्रायल मेथड से। अब यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम 4 है, कार्बन 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 24 हो गया, ऑक्सीजन 12 हो गया। अब यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम 4 हो गया, ऑक्सीजन 12 हो गया, हाइड्रोजन 12 हो गया, और यहाँ पे कार्बन 3 हो गया, हाइड्रोजन 12 हो गया। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन 12 प्लस 12 इज इक्वल 24। 12 2 जा 24। ठीक है, 4 एल्यूमिनियम 4 एल्यूमिनियम, 3 कार्बन 3 कार्बन, 24 हाइड्रोजन 24 हाइड्रोजन, 12 ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन। बैलेंस? ठीक है, तो इस टाइप से हम इस इक्वेशन को क्या कर लेंगे? बैलेंस कर लेंगे। क्लियर हो गया? दूसरा इक्वेशन एक और देख लेते हैं। दूसरा जो इक्वेशन है, तो अब आगे जो अगला एग्जांपल है H3PO4 प्लस PS3 ये H2PO3, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको कल आप लोग करके लाएंगे। ठीक है? ठीक, तो अनुमान विधि क्या हो गई? अनुमान विधि में हम केवल गैस करते हैं, और गैस करने पे हम क्या करते हैं? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, और बैलेंस करने के बाद हमको एक्यूरेट केमिकल इक्वेशन मिल जाता है, और जो केमिकल इक्वेशन लास्ट में मिलता है उसी को हम क्या करते हैं? राइट करते हैं। इस बात का आप लोग बहुत ही आसानी से ध्यान रखेंगे। और
आप लोगों को जितना पढ़ा दिया गया है उतना आप लोग रिवीजन करेंगे, कॉपी पे नोट्स बनाएंगे और लिखेंगे। यदि आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अब आगे चलेंगे आंशिक समीकरण विधि। ओके, चलिए आंशिक समीकरण विधि देखते हैं। जो आंशिक समीकरण विधि है उसके बारे में जानते हैं, देखते हैं। ठीक है, आंशिक समीकरण विधि में कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दी गई है कि आंशिक समीकरण विधि की क्या डेफिनेशन है, और ना ही कोई नियम दिए गए हैं कि इसको आपको किस तरह से करना है। बस इसमें दो चीजों को आप ध्यान रखिए, और वो दो मेन चीजें हैं कि ब्रेक करना है, इक्वेशन को ब्रेक करना है और फिर ऐड करना है। क्या करना है? इक्वेशन को ब्रेक करना है और उसके बाद ऐड करना है, ब्रेक करके ऐड करना है। ठीक है, इक्वेशन को ब्रेक करना है और उसके बाद ऐड करना है। कोई भी केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन को आप छोटे छोटे पार्ट्स में पहले ब्रेक कर लीजिए, फिर सभी को इकट्ठा क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आएगी, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू हम चलते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, तो देखते हैं जब एग्जाम्पल के थ्रू चलेंगे कि हमें कैसे करना है। तो हमारा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या है एग्जाम्पल? Cu प्लस HNO3 बनाता है CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO प्लस H2। ठीक है, कॉपर HNO3 से रिएक्ट करके CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO प्लस H2O बनाता है। लेकिन ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसे कैसे बैलेंस करेंगे? आंशिक समीकरण मेथड द्वारा, पार्शियल इक्वेशन बैलेंसिंग मेथड के थ्रू। बहुत इजी है, आसानी से समझिएगा, आराम से समझिएगा तो आपसे यह मेथड आएगी। और यदि आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की है तो आपसे इस मेथड को समझने में बहुत ही दिक्कत जाएगी और आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं बहुत इजी तरीके से समझाता हूँ। तो हमारे पास एग्जांपल है Cu प्लस HNO3, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO प्लस H2। बहुत आसानी से समझिएगा, बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा, और इजी तरीके से यदि आप समझ लेंगे, मेरे तरीके से समझाए हुए, तो आप बहुत ही आसानी से इस मेथड से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर पाएंगे। बहुत आसानी से और ध्यान से समझिएगा, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, आसानी से समझेंगे और ध्यान से समझेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, आपको इस साइड से चलना है, प्रोडक्ट के साइड से। ठीक, पहला प्रोडक्ट है आपका, क्या पहला प्रोडक्ट है आपका? CuNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, आपको CuNO3 के होल ट्वाइस से क्वेश्चन करना है कि आप कहां से आए और कैसे आए। आप कहां से आए, कैसे आए। जैसे कोई आपको दिख जाता है, आप जिसे नहीं पहचानते, तो आप जानकारी लेते हैं ना कि आप कहां से आए हो। ठीक है, कैसे आए हो, किससे आए हो और कहां तक जाओगे, तो ये सारी चीजें हम जानकारी लेते हैं। ठीक है ना, पेरेंट्स कौन है, तो हमको कुल मिला के CuNO3 से, हाँ बिल्कुल, बस यही पूछना है, CuNO3 से पूछना है कि आपके पेरेंट्स कौन है। ठीक है, तो CuNO3 बोलता है कि मेरे पेरेंट्स कौन कौन है, कॉपर है तो कॉपर है प्लस HNO3, क्योंकि NO3 तो यहीं से आएगा, HNO3 से ही, और कॉपर कॉपर से आएगा। क्लियर? अब आप देखिए, अब आपको बैलेंस करना है, थोड़ी सी चीजें, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या दिमाग लगाइए? कॉपर एक है, एक कॉपर है, इसको बिल्कुल बैलेंस नहीं करना है, कोई इशू नहीं है। कोई इशू है? नहीं है। नाइट्रोजन यहां पे 1 है और यहां पे 2 है, ये 2 है, तो हमको तो बैलेंस करना पड़ेगा ना। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2, तो 2 का मल्टीप्लाई आप यहाँ पे कर दीजिए, कर दिए। 6 ऑक्सीजन, ये 6 ऑक्सीजन आ गया, 3 2 जा 6, 2 नाइट्रोजन आ गया, 1 कॉपर आ गया, बचा क्या यहाँ से? केवल 2 हाइड्रोजन। क्या बचे? 2 हाइड्रोजन। इस 2 हाइड्रोजन को आप यहाँ निकाल दीजिए, निकाल दिए, कोई दिक्कत? फर्स्ट स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं है ना प्रॉब्लम? चलो आगे चले। ठीक है, आगे चले ना, अभिज्ञान चले आगे। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये फर्स्ट स्टेप हुआ।
सेकेंड स्टेप में NO को पकड़िए, NO से क्वेश्चन करिए आप कहां से आए, NO से आपको क्वेश्चन करना है कि आप कहां से आए। तो NO क्या बोलेगा, NO है किसमें, HNO3 से आया होगा ना, तो NO बोलेगा मैं HNO3 से आया। कहां से आया, HNO3 से। अब आप बहुत इजी देखिए, यहां पे एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन निकल गया, बचे क्या है, ऑक्सीजन 2 बचा हुआ है, हाइड्रोजन 1 बचा हुआ है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं, वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, तो आप H2O बना सकते हैं, H2O बना सकते हैं। अब यहाँ पे फिर ये अनबैलेंस है, बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन करने के लिए हमको क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई। अब जब हम 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हमारे पास क्या हो गया, फिर से अनबैलेंस हो गया। अब कैसे अनबैलेंस हुआ, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन को बैलेंस कीजिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2NO हो गया, ठीक है। यहां से दोनों नाइट्रोजन निकल गए, 2, ठीक है। अब क्या बचा है, 2 हाइड्रोजन निकल गए और ये 2 और वो 1, 3 ऑक्सीजन निकल गए, 3 ऑक्सीजन निकल गए। हमारे पास 3 2 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन में हमारे पास 3 ऑक्सीजन बच गया, ठीक है। अब H2O की बारी आई। H2O से पूछना है कि आप कहां से आए, H2O। तो H2O बेचारा लावारिस है, H2O बेचारा लावारिस है किसी और का बच्चा, लेकिन उसकी परवरिश किसी और ने की है। तो H2O बोलता है कि मेरी परवरिश जो ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, लास्ट में फर्स्ट इक्वेशन में जो 2H एक्स्ट्रा मिला है वो, और सेकेंड इक्वेशन में जो 3O एक्स्ट्रा मिला है वो, मैं वहां से आया हूं, 2H प्लस 3O से आया। कहां से आया, 2H प्लस 3O से आया। अब देखिए 2H प्लस 3O से आया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आप आए कहां से आए, कोई बात नहीं, हमको जानकारी मिल गई, हम अपनी सुविधा के लिए चाहते थे, आप आ गए। लेकिन अब आपके साथ हमें क्या करना है, आप हमारे पास कैसे सेट होंगे, वो हमारे अकॉर्डिंग सेट होंगे, आप अपने अकॉर्डिंग नहीं होंगे, तो हमारे अकॉर्डिंग सेट होंगे। अब कैसे सेट होंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं, 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए, 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, 3 का मल्टीप्लाई। अब 3 का मल्टीप्लाई करने पे ऑक्सीजन तो 3 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गए, 6 हो गए, हाइड्रोजन क्या हो गए, 6 हो गए। तो यहाँ पे भी हमको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये हाइड्रोजन किस इक्वेशन में हमको मिला था, फर्स्ट इक्वेशन में। किस इक्वेशन में हाइड्रोजन हमको मिला है, फर्स्ट इक्वेशन में। और फर्स्ट इक्वेशन में कितने हाइड्रोजन है, 2 ही है, लेकिन हमको चाहिए कितने, 6। तो पहली वाली इक्वेशन को हम जब 3 टाइम्स कराएंगे तब हमको जाके 6 हाइड्रोजन, पहले बार कराते हैं तो 2 हाइड्रोजन निकल रहा है, दूसरी बार कराते हैं तो 2 हाइड्रोजन निकल रहा है, तीसरी बार कराते हैं तो 2 हाइड्रोजन निकलेगा। तो जब हम 3 टाइम्स उस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे तो 6 हाइड्रोजन मिलेगा। तो हम इस पूरी रिएक्शन में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो गया। अब आइए, अब हमको ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। अब आइए ऐड करना है तो Cu 3 का मल्टीप्लाई करें, इधर वाली चीजें इधर ऐड करेंगे, रिएक्टेंट के नीचे रिएक्ट, और प्रोडक्ट वाली चीजें प्रोडक्ट की साइड ही ऐड करेंगे। ये नहीं कि रिएक्टेंट वाली प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट वाली भी रिएक्टेंट में लाके ऐड कर देंगे, बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। ये 3 कॉपर है, 3 Cu, कॉपर क्या हो जाएगा, 3 Cu, ठीक है, प्लस 3 2 6 और प्लस 2 8 NO3, 8 HNO3 प्लस 3 2 6 हाइड्रोजन प्लस 3 ऑक्सीजन। यहां पे क्या था, 3 कॉपर, 8 HNO3, ये 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन। अब प्रोडक्ट में चलिए, 3 CuNO3
NO3 का होल ट्वाइस प्लस 3 2 जा 6H प्लस 2NO प्लस H2O 1 यहां से और H2O 3 यहां से 3 प्लस 1 4H2O और प्लस 3 ऑक्सीजन यहां का। क्लियर? अब जो दोनों साइड सेम है उसको काट दीजिए, 6H 6H 3O 3O। अब जो इक्वेशन आपको मिला वही बैलेंस इक्वेशन है। इक्वेशन आपको क्या मिलेगा? 3Cu प्लस 8HNO3 goes to 3Cu NO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO प्लस 4H2O। ये आपका बैलेंस इक्वेशन है। यही इक्वेशन क्या है? बैलेंस इक्वेशन है, यानी 3Cu 8HNO3 3CuNO3 का होल ट्वाइस 2NO 4H2O। ये आपका बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, तो आप आसानी से समझिए, आसानी से करिए, बहुत ही आसानी से आपको आप बनेगा इजी यदि आप समझेंगे, और यदि आप नहीं समझेंगे आसानी से तो आपको बड़ी ही दिक्कत जाएगी। ठीक है, तो अब एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि कैसे करना है। ठीक है, चलिए अब अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है CuH2SO4 रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और H2O बनाना है। ठीक है, सेम प्रोसेस है। CuSO4 को पकड़िए और देखिए ये कहां से बन सकता है? ये दोनों से बनेगा, Cu प्लस H2SO4 से बनेगा, दोनों मिलेंगे तभी बनेगा। यहां से देखिए SO4 निकल गया, SO4 निकल गया, यहां से कॉपर निकल गया, कॉपर निकल गया, बच क्या रहा है? केवल H2 बच रहा है, ये H2 निकल गया। कोई डाउट? नहीं, सीधे पानी क्यों बनाओगे जब ऑक्सीजन बचा नहीं? पूरा का पूरा सल्फेट निकल गया, पूरा का पूरा कॉपर निकल गया। बस यही करना था। ठीक, अब आप आइए SO2 में। SO2 को पूछिए कहां से बना होगा? SO2 H2SO4 से बना होगा, सीधी सी बात है, H2SO4 से बना होगा। H2SO4 में एक सल्फर निकल गया, 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन निकल गए, तो ऑक्सीजन हमारे पास 2 बचे और हाइड्रोजन हमारे पास 2 बचे। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलके H2O का फॉर्मेशन कर लिया और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे बचा। क्लियर? ठीक है, अब ये और ये यहाँ का H2 प्लस O मिलके इस H2O को बना रहे हैं। क्लियर? अब इन सभी को ऐड कीजिए। अब आप जब ऐड करेंगे तो देखिए Cu H2SO4 1 H2SO4 2 तो 2H2SO4 प्लस 2 हाइड्रोजन यानी H2 प्लस 1 ऑक्सीजन। ठीक है, फिर CuSO4 प्लस H2 प्लस SO2 प्लस H2 तो 2H2O प्लस O। ठीक है, अब जो सेम चीजें उनको काट दीजिए। सेम चीजें क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन और ये इधर से ऑक्सीजन, और तो कुछ नहीं है ना। ठीक है, तो जो बैलेंस इक्वेशन आपका बना वो क्या बना? Cu प्लस 2H2SO4 goes to CuSO4 प्लस SO2 प्लस 2H2O। ये बैलेंस इक्वेशन है, यानी कि ये यहाँ पे 2 हो जाएगा और आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्लियर? बन गया? कोई इशू नहीं है ना? तो बहुत इजी है, आप आसानी से समझेंगे तो आसानी से बनेगा। और यदि आप बहुत उसको डीपली लेंगे कि मुझसे नहीं आ रहा तो आपसे नहीं बनेगा। इसलिए ट्राई कीजिए। इस मेथड को आप जितनी बार ट्राई करेंगे उतनी अच्छे से आएगी, और यदि आप 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके छोड़ देंगे तो आपसे नहीं आएंगे। बुक में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को बैलेंस कीजिए, इक्वेशंस को बैलेंस कीजिए, और बैलेंस करने के बाद जितना आप बैलेंस करेंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छे से आप इस मेथड को समझ और
कर पाएंगे। तो आंशिक समीकरण विधि से रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है आपको मैंने बता दिया है। कुछ नहीं है उसमें, कोई थ्योरेटिकल पार्ट्स नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि इक्वेशंस को स्मॉलेस्ट पार्ट में ब्रेक करना है, फिर उनको ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद लास्ट में केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे की क्लास नेक्स्ट डे करेंगे, देखते हैं अगला टॉपिक। ठीक है, चलिए।